लग गई और इससे 8 लोगों की मौत हो गई है। गोरेगांव हादसे से मुंबई में फिलहाल सनसनी मची हुई है। गोरेगांव आग हादसे में मृतक लोगों के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इसी के साथ घटना की जांच के लिए हाई लेवल की कमेटी गठित करने का आदेश भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर ये कमेटी जांच रिपोर्ट देगी। इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी। मुंबई के गोरेगांव स्थित 6 मंजिला इमारत में आग लगने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि इसमें करीब 51 लोग झुलस गए हैं। वहीं इमारत की पार्किंग में खड़ी 4 गाड़ी और 30 मोटरसाइकिल भी जल गई है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मृतक लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि हादसे में झुलसे या घायल हुए अन्य सभी लोगों के सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी भी बिठाई है। हाई लेवल जांच इसकी की जाएगी। फायर सेफ्टी सिस्टम पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर किस लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। फायर सेफ्टी सिस्टम ये कमेटी घटना की जांच हर हाल में 15 दिन के अंदर पूरा कर सरकार को रिपोर्ट देगी। बता दें, इस हादसे में 8 लोगों की मौत के साथ ही 51 लोग झुलस गए हैं। इनमें 5 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा देर रात हुआ। अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। साथ ही कई नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। आदित्य ठाकरे सहित प्रियंका चतुर्वेदी, संजय निरुपम। आइए देखते हैं, मौके पर आपको ले चलते हैं घटनास्थल पर फिलहाल कैसी स्थिति है। हमारे सहयोगी धनुषधारी यादव। जी हाँ, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि मैं गोरेगांव एमजी रोड जय भवानी बिल्डिंग, जहां पे आज़ाद नगर एक गार्डन है, उसी के अपोजिट में जय भवानी बिल्डिंग है। यह सारे का पूरी 7 फ्लोर की बिल्डिंग पूरी जल के खाक हो गई। कई सामाने जल गए, कई तकलीफें देखने को मिल रही हैं, कई चीज़ें ऐसे सुनने को मिल रही हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कारें, बाइक, आप देख सकते हैं कि ये जल के पूरा खंडर हो गया है, खाक हो चुका है। आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से, देखिए बाइक है, बाइक किस तरह से जल चुकी है, किस तरह से लोग यहाँ पे परेशान देखने को मिल रहे हैं। ये 3:05 पे आज रात को ये जल के खाक हुआ है बिल्डिंग। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे समर्थ सृष्टि बिल्डिंग भी है, जो फर्स्ट फ्लोर आप दिखा सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर जो है, ये फर्स्ट फ्लोर भी जल के खाक हो चुकी है। सामाने तो बहुत नुकसान हो गए। अब आशाएं हैं आम जनता की, लोगों की, कि सरकार किस तरह से मुआवजा देगी। लेकिन बता दूं कि यही जय भवानी बिल्डिंग आप दिखा सकते हैं कि ये 7 फ्लोर किस तरह से है, कैसे जल के खाक हुई है, किस तरह से देखिए आप पूरे बिल्डिंग के अंदर ही पूरे काले काले जैसे देखने को मिल गए हैं। बहुत से ऐसी बातें आएंगी, लेकिन 12 से 15 दमकल गाड़ियां आई थी सिर्फ आग को बुझाने के लिए। लेकिन बता दूं कि जिसके घर में दुख होता हो, जिसके घर पे विपत होती होगी, वही जानता है। कहीं न कहीं ट्रामा हॉस्पिटल में कुछ लोग भर्ती हैं, तो कहीं न कहीं कुपर हॉस्पिटल में ले जाया गया है। लेकिन बता दूं कि टोटल 14 से 15 लोग घायल हुए थे। उसमें से 7 से लेकर 8 तक की पुष्टि कर दी गई है डेथ होने की। अब जिसके घर में ये हुआ है हादसा, मुझे लगता है कि अब किस तरह से उसका दिल जायजा करेगा, कि मुझे लगता है कैसे जिएगा। यहाँ पे आप एमजी रोड गोरेगांव, जबकि यहीं गोरेगांव में ही फायर ब्रिगेड है, बगल में मलाड में ही फायर ब्रिगेड। 1 घंटा क्यों लगा? दूसरा बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो आई, उसमें पानी नहीं था। मतलब अगर टाइम पे फायर ब्रिगेड आता है यहाँ पे और उसमें पानी सारी सुविधा होती, तो 8 लोगों की जान नहीं जाती। 8 लोगों की जान लेने के लिए अगर कोई जवाबदार है तो खुद सबसे पहले फायर ब्रिगेड है। दूसरी बड़ी बात है, जो ये सारी की सारी बिल्डिंग्स हैं, ये एक तरह से वर्टिकल स्लम बन गई हैं। सारी की सारी बिल्डिंगें वर्टिकल स्लम हो गई हैं। इन बिल्डिंगों में न तो पानी है, न गटर है, न रास्ता है, न फायर ऑडिट हुआ है, कोई इंतजाम ही नहीं है यहाँ पे।
और ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार को जितनी भी ये सारी की बिल्डिंग है उसकी फायर ऑडिट करानी चाहिए। नीचे मैंने सुना कि जो बघारी समाज के लोग रहते थे, उनका जो कपड़े उपड़े का धंधा है, वागरी समाज के, उसमें गर्दुल्ले बैठे हुए थे। अब ये पुलिस वाले साथी जो हमारे हैं, मार फेरी वालों को डंडा चलाते रहते हैं, ऑटो वालों को डंडा मार, ये गर्दुल्ले सुबह 3 बजे तक गरद ले रहे हैं और पुलिस का कोई ठिकाना ही नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनको रोकने का काम करना चाहिए ना, उसको रोका नहीं उनने। अब पूरा आग लगी क्यों, शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, किसी ने पेट्रोल डाला, डीजल डाला, अब इसकी जांच होती रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो पूरी व्यवस्था है, सिस्टम है, वो जिम्मेदार है। काफी मंत्री आ चुके हैं, मंगल प्रसाद लोढ़ा, दीपक केसरकर जी, ऐसे कई लोग आ चुके हैं, अभी आने वाले हैं, शाम तक की तादाद लगने वाली है। तो ये सभी जितने आ रहे हैं कह रहे हैं कि कहीं न कहीं मुआवजा दी जाएगी, ऐसे कई की बातें। जिनको आना चाहिए वो तो आए नहीं, वो लोग तो कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली में बैठे हैं। भाई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इस समय दिल्ली में बैठे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जबकि उनकी जिम्मेदारी ये है कि मुंबई के लोगों की जान बचाइए आप। सुबह 4 बजे के आसपास आग लगने की खबर उनको मिली होगी, यहाँ दोपहर होने को है, अभी 2 बजने को है, अभी तक मुख्यमंत्री जी नहीं आए। अब पूरे महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे, नांदेड़ में, संभाजी नगर में, नागपुर में, इससे पहले कलवा में, आज शायद चंद्रपुर में भी ऐसी बात कुछ घटना घटी है। दवाएं नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है। तो चूंकि आपको आमदार खरीदने से फुर्सत नहीं, इसलिए दवा नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन बिल्डिंगों को ओसी मिल गई थी, लेकिन पानी नहीं है। पता नहीं ओसी कैसे मिला, ओसी नहीं है, पानी नहीं। अगर ओसी मिलेगा तो उससे पहले पानी, बिजली, ये वो सारी फायर ऑडिट वगैरह होगा। एमजी रोड में जो रात को जिस तरह से उत्तर देगा कि नहीं। यहाँ पे 16 साल से 20 साल से यहाँ पे इनके पानी की लाइन नहीं है, इनको ओसी पूरी मिली नहीं है, लेकिन जो मिली है पार्ट ओसी कुछ किस बेसिस पर मिली है। यहाँ पे मुझे मालूम है कि उपनगर में कौन सी बिल्डिंग में फायर नॉर्म्स है नहीं है, ये हम सबको मालूम है। इसकी जवाबदारी कौन? इधर के लोगों ने यहाँ पे बीएमसी के साथ कंप्लेंट डाली है, उनके साथ उन्होंने बार बार संपर्क किया है, लेकिन कि यहाँ पे जो चल रहा है उससे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन क्या किया बीएमसी ने? जनवरी का लेटर मैंने देखा है, क्या किया बीएमसी ने? अधिकारी हो कि राज्य सरकार हो, इनको फुर्सत नहीं है। वो बस अपने जो इतना खराब गलीचा राजकारण चल रहा है ना, उसमें सबके सब बिजी हैं। लोगों की जो समस्या है उसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अब आएंगे सब देखने के लिए और कमेटी बिठाएंगे। 7 से 8 लोग की डेथ हो चुकी है। बहुत दुर्दैवी इसका वो बात की बात है, ये घटना क्यों घड़ी उसका पहले उत्तर चाहिए ये राज्य सरकार से और बीएमसी से। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, 7 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैं बस यही कहूँगी कि जो हमारे फायर सेफ्टी के जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, पर जो भी हमसे हो पाएगा हम उसके लिए करेंगे। क्या है, आपको क्या लगता है कि यह सारी की जो बिल्डिंगें जली, इसमें तो आप सरकार की तरफ से ही मुहैया कर गई थी फ्लैटों का जो सब आम जनता नहीं, तो वो सरकार अब देगी क्या इनको? सरकार देखिए, अभी आपके सामने यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर हैं, आप उनसे ये सवाल पूछिए। आप देखेंगे सरकारी अस्पतालों में जानें चली गई हैं, ये लोग दिल्ली के दरबार में नाच रहे हैं। यहाँ पर आग लगी है, 7 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, अभी तक किसी तरीके का ना लोग आए हैं ना किसी ने इसका मैं कहूँगी किसी तरीके की कार्रवाई की बात की है। तो मैं इसमें राजनीति अभी नहीं करना चाहती हूँ। गोरेगांव का कि मैं खुद रहने वाली हूँ, जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। आप कौन से बिल्डिंग? चिटनेस यहाँ पे एक प्लॉट है जय भवानी करके, वहाँ पे वो लोग ने रीडेवलप किया और वो एसआरए बिल्डिंग है जिसपे 7 स्टोरीज़ है और हर एक फ्लोर पे 7 फ्लैट्स है और पहले 3 माले जो है वो वाघरी लोगों के है। ओके, और वो यहाँ पे बहुत भीषण आग लगी है। तो जैसे हमने दरवाज़ा खोला, हमारा पूरा अंधेरा, पूरा काला, एवरीवेयर सूट था। वैसे ही हम नीचे उतरे, मास्क लगा लिया, नीचे उतरे, जैसे लॉबी में आए वैसे बम फूटने के 3-4 जोर आवाज़ हुए और हमको बाहर आने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह थी। वैसे उसमें से साहब और मैं बाहर निकले, मुड़ के जैसे देखा पीछे हमारा गराज था जिसमें मेरी स्कॉर्पियो थी,
पूरी जल रही थी। फिर हमको बताया गया कि यहाँ गली के सामने एक घर है, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे उन्होंने हमको बैठने के लिए दिया, पानी दिया, और ये जो फायर वाले रेस्क्यू कर रहे थे वो सब लोगों को वो घर में वो लोग उनको पानी वानी पूरा बांटा। तो कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो कम से कम 12-13 तो है ही, लेकिन 7 लोग तो गुजर गए हैं। गुजर गए जी। आप किस बिल्डिंग में रहती थी? क्या वो भी जल गया है? मेरा जो विंग है, मेरा बिल्डिंग का नाम क्या है? समर्थ सृष्टि बी विंग है। उसमें पूरा 1 नंबर के फ्लैट्स, मतलब 101 से लेके 601 तक, और सामने की तरफ के जो 201 से लेके ऊपर तक 702 तक, वो थोड़े डैमेज हो गए। सामने का तो पूरा काला हो गया है बिल्डिंग। सारे पाइप्स वाइप्स पानी के सारे तोड़ दिए हैं। और ये जो आप एसआरए की बता रहे हैं जय भवानी, जी। तो इसमें कितने लोग रहते थे और कितनी बिल्डिंगें थी और कितने प्लॉट्स थे? नहीं, उनका तो एक ही बिल्डिंग है, 7 माले का बिल्डिंग, और हर फ्लोर पे 9 फ्लैट्स, तो कम से कम उतने 60 एक फैमिलीज तो होंगे। आपकी नुकसान जो गाड़ियाँ हुई है, जिसके घर गए, आप क्या चाहती हैं? सरकार से क्या चाहती हैं? नहीं, सरकार से पहली बात हमको प्रॉमिस किया गया है कि हमको बीएमसी का पानी मिलेगा, वो हमको अभी तक मिला नहीं है। ओके, बीएमसी का पानी अभी जो हमारा जो स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया है, वो हमको महाराष्ट्र शासन में से कुछ तो उन्होंने हेल्प करना चाहिए, क्योंकि ये जो फायर हुआ है ये एसआरए की गलती के वजह से वी आर फेसिंग टुडे द कॉन्सिक्वेंसेस। जी हाँ, बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि मैं गोरेगांव वेस्ट में एमजी रोड आज़ाद मैदान गार्डन है, जय भवानी बिल्डिंग 7 महले की बिल्डिंग है, पूरी जल के खाक हो गई। सामान कोई भी नहीं बचा। अफरा तफरी मची जब आग लगी थी। 3:05 पर लोगों को मालूम पड़ा कि इस बिल्डिंग में आग लग चुकी है। थाएं हो, सामाजिक सेवा हो, जिस तरह से जिसके घर में विपत आई हो, इस तरह से यहाँ पे खचाखच भीड़ लगी हुई है। सिर्फ लोग आ रहे, देख रहे, जा रहे हैं। कोई छोटी मोटी घटना नहीं है।